एक बात वो पम्पकिन सीड्स वाली बात तो मैं बड़ी जबरदस्त आपको बात बताना चाहूंगी, लेकिन आपके शो पे एक चीज मैं आज जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि प्लीज खुदा के लिए बीइंग अ डाइटिशियन मैं आपके आगे हाथ जोड़ के ये चीज कहती हूँ कि प्लीज पंजीरियों को छोड़ दें। पंजीरियां इतनी खतरनाक हैं आप सोच नहीं सकते, और उनके कितने साइड इफेक्ट्स हैं ये मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। लड़की क्या बात कर रही है, दुनिया सारी पंजीरी पे तो रहती है, बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद देखिए पोस्टपार्टम टाइम में वो औरतें जो कहती हैं हमारा वजन वो वाला कभी गया ही नहीं, देखिए पंजीरियां इज अ बिग कॉज। अच्छा जी, अब सबसे मैं आपको रिसर्च के साथ एक बहुत बड़ा फैक्ट बताती हूँ। ये आप देख रहे हैं हमारे पास अलसी के बीज हैं, ये हमारे पास सफेद तिल है, ये हमारे पास मुख्तलिफ बीज हैं। कोई भी बीज है ना इसके अंदर एक ऑयल मौजूद है, असेंशियल ऑयल जिसे हम ओमेगा 3 ओमेगा 6 कहते हैं, हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ये बताइएगा सस्पेंस कर दिया इसने कि पंजीरी छोड़ दें, पंजीरी एक जहर है। क्यों पंजीरी क्यों जहर है, इसके बारे में पूरी बात जानेंगे वर्दा से न्यूज़ के ब्रेक के बाद। ओके, ये वर्दा सिकंदर अभी हमें ये कह रही है कि जहर है पंजीरी, पंजीरी छोड़ दें। ये जो हम बच्चा पैदा करने के बाद भी औरतें जब लग जाती हैं पंजीरियों के ऊपर तो वो कहती हैं अपनी ज़िंदगियाँ, अपनी सेहत ख़राब पंजीरी की वजह से करती हैं, और पंजीरी ने ही सारा जो निज़ाम है वो ख़राब किया, और ये जहर है, ये आप कह रही हैं किस वजह से? अब बताएं, जवाब दें उनको। अच्छा देखिए, जो हमारे पास सीड्स होते हैं जो जैसे कि मोस्टली पंजीरियों में डाले जाते हैं, अब ये जो अलसी का बीज है अगर आप इसको तोड़ेंगे, ठीक है, जैसे मैं आपके सामने ये सफ़ेद तिल है, यहाँ इधर ये एक अलसी का बीज पड़ा है, ये हम इसको खोलते हैं, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे, इसको आप खोलते जाएंगे तो इसके अंदर एक ऑयल मौजूद है, ठीक है। वही ऑयल इसका एसेंशियल ऑयल या इसकी अफादियत है जिसको ओमेगा 3 ओमेगा 6 के हम फॉर्म में कहते हैं, जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए उन तमाम चीज़ों के लिए अच्छा है। अब क्या होता है कि 20 मिनट के बाद कुदरती तौर पे ये जो ऑयल होता है ये एवेपोरेट हो जाता है अगर ये खुला हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जिस तरह नेल पॉलिश आपने लगाई है वो रिमूवर है, 20 मिनट बाद एवेपोरेट हो जाता है। इसी तरह जो अलसी है इसकी जो क्वालिटी है उस अलसी, इसका भी यही सेम सीन होता है कि इसके अंदर का जो सीड है वो भी, इसका ऑयल जो है वो फौरन जो इसका ऑयल है वो उड़ जाता है। अच्छा, अब क्या होता ये है कि अब हमारे यहाँ होता है कि हम लोग बनाते हैं मिक्सचर बहुत सारी बीजों का, बहुत सारे नट्स का पंजीरियों में, उसको ग्राइंड करके अच्छी तरह। अब देखिए आपने अगर 10-10 महीने की पंजीरी इकट्ठी बना के रखी है और उन सीड्स को आपने ग्राइंड कर दिया हुआ है, ब्लेंड कर दिया हुआ है, तो आप समझते हैं उसका कोई फ़ायदा है? उसका कोई फ़ायदा नहीं। और उसके अलावा उसके अंदर इतनी ज़्यादा शक्कर, चीनियाँ, देसी घी, गुड़ के काढ़े बना के, और मतलब मैंने देखा आधा किलो काढ़ा, आधा किलो देसी घी, ठीक है। हम अपने जो एंसेस्टर्स हैं उन सारी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और वो सारी चीज़ में अपनी दादियाँ, नानियाँ, हमारी खूबसूरत जो है वो कन्वेंशंस हैं, लेकिन उन सब के साथ ज़रूरी है कि अब जैसे रिसर्चेज हो रही हैं, मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, हमें पता लग रहा है कि अब ये देखें आप बीज हैं, इनका तेल उड़ जाता है तो फ़ायदा नहीं इनको ग्राइंड करके तो आपने कहा है कि हमारी दादी नानी ये जो रिसर्च हमें बताती हैं, जो ख़ानदानी चलते आ रहे हैं, हर बहू को, हर बेटी को खिलाई जाती है पंजीरी, है आपने कहा है कि जहर है, ये बिल्कुल नहीं खानी है, या इसके बजाय आप देखें इस तरह के प्रोटीन बार्स खाएं, या अगर आपने पंजीरी बनानी भी है तो पंजीरी को बनाने के हेल्दी और तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जितने सीड्स हैं आपने इनको दादड़ नहीं करना, जितने नट्स हैं आपने उनको दादड़ नहीं करना, आप उनको एज इट इज़ रॉ फॉर्म में जो चीज़ है इन सबको मिक्स करें और रख लें। और ये है कि आप इनको जब दादड़ करते हैं तो इनकी अफादियत ख़त्म हो जाती है, तो इनकी अफादियत को बरकरार रखने की ज़रूरत है कि आप इनको रॉ फॉर्म में खाएं। जैसे कि अब जैसे आज हमने ये प्रोटीन बार्स बनाए, इसी को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल आप इसके अंदर सूजी डाल सकते हैं। ये जैसे कि मैंने ओट्स जो है वो इधर रखे हुए हैं, बहुत सारे लोग इसको एज अ मील रिप्लेसमेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अब इस बार के अंदर अगर आप ओट्स ऐड कर देंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स भी हो जाएगा, प्रोटीन का सोर्स, क्योंकि इसके अंदर ग्रेन्स शामिल हैं, सीड्स शामिल हैं जो कि फैट्स का सोर्स है, तो और उसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट की अमाउंट वैसे ही बहुत अच्छी मौजूद है। नट्स में हमारे पास
खजूर, खोपरा, आप वो ऐड कर सकते हैं। तो आप इसको दूध के ग्लास के साथ एक बार को एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रेकफास्ट जो है वो भी ले सकते हैं, एज अ ब्रेकफास्ट ऑफ मील ले सकते हैं, स्नैक ले सकते हैं, क्योंकि अंदर इसके तमाम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। बच्चों के लिए आप इसके अंदर चॉकलेट ऐड कर सकते हैं, जिम पर्सन है वो इसके अंदर पीनट बटर ऐड कर सकते हैं। ज़बरदस्त। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। आज पंजीरी जो है वो कह दिया गया है कि जहर है, वो मत खाएं, अगर खाएं तो उसका ऑल्टरनेट क्या है और उसको किस तरीके से खाना है। अगर पंजीरी ही बनानी है तो उसकी जो रेसिपी चेंज की गई है, आज ये रील देखेगा ताकि अपनी लाइफ में इसको भी चेंज करें एज़ पर वर्दा। यार ये तो ऐसी ऐसी बातें आज हमें बता के जा रही है वर्दा सिकंदर कि मुझे बस, मैं कह रही हूँ लाइफस्टाइल में कितना कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। हमें पता कुछ नहीं होता, हमें हमारे अम्मी अब्बा अजदाद बड़े कोई ऐसी नुस्खे या कोई ऐसी बात बता देते हैं, हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, हम उसको खाते रहते हैं। मगर वो जो एक यहाँ पे हमें अल्लाह ताला ने दी है ना अकल, जिसको अल्लाह ताला ने कहा इस्तेमाल करो, मगर हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए हम कहते हैं हम इस तरह के अहमक लोग हैं कि जब अल्लाह ताला अकल बांट रहा था तो हम छन्नी लेके घूम रहे थे। तो खैर एक और बात करी थी आप कुछ, मैंने कहा उसको। जी बिल्कुल, बात हो रही थी पम्पकिन सीड के हवाले से। तो सबसे पहले मैं आपको एक कुरानी आयत जो है वो सुनाऊंगी, उसके बाद मैं आपको अफादियत बताऊंगी। और हमने उनको एक खाली ज़मीन पर डाला इस हालात में कि वो बीमार थे, और हमने उनके ऊपर एक कद्दू का पौधा उगा दिया। अब ये बात हो रही है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की, जिनको मछली के पेट में 40 दिन के लिए रखा गया। अब जब वो 40 दिन के बाद मछली के पेट से बाहर आए तो उनका जिस्म जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था, उनका जिस्म गल चुका हुआ था और उनके अंदर एनर्जी, ताकत बिल्कुल भी नहीं थी, और उनके मुंह से अजीब आवाज़ें आ रही थी कि वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में थे। तो अल्लाह ताला की तरफ से क्या हुआ कि फरिश्ते आए और उन्होंने उनकी साइडों पे कद्दू के बीज फेंक दिए, और 2 दिन के अंदर उन कद्दुओं का पौधा उग गया, और उन पौधों उस जो पौधा है उसके अंदर वो लिपट गए, और 3 दिन के अंदर उनका जिस्म बिल्कुल ठीक हो गया। उनका जिस्म जो गला हुआ था, उनके जिस्म में जो ज़ख्म थे वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो साबित इस जो वाक़या है इससे ये हुआ है कि आप देखें, ये आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे बीज, हाँ, कद्दू के कितने छोटे छोटे बीज, और इनकी अफादियत किस कदर ज़्यादा है कि एक गला जिस्म जो बिल्कुल बेजान हो गया हुआ था, जिसके अंदर ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, इस कद्दू के सिर्फ पौधे से वो कितना ज़्यादा हील हो गया। तो हम अपनी ज़िंदगियों में इतने ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स हमारे किचन में मौजूद हैं, लेकिन फिजा हम है कि जी ये सप्लीमेंट खा लें, वो सप्लीमेंट खा लें। आपको ये इतनी ज़बरदस्त अफादियत वाली चीज़ें, आप दिन में 4 से 5 ये कद्दू के बीज मुंह में डाला करें, इनको चबा लिया करें, पानी के साथ पी लिया करें, दूध के अंदर मिला के पी लिया करें, इनके ये बार्स बना के खा लिया करें। तो मैं कहती हूँ आपको कोई डेफिशिएंसीज नहीं होनी, कोई बीमारियाँ नहीं होनी, आपकी स्किन टाइट रहेगी, वेल मॉइस्चराइज रहेगी, और आपकी स्किन में बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो नहीं होगी। तो आप जैसे ये कुरान के वाक़े के साथ रिलेट करने का मकसद यही था कि आपको पता चले कि हर न्यूट्रिशनल फैक्ट्स और ये चीज़ें हमारे कुरान में पहले बताई गई हैं, लेकिन आज वी आर मूविंग इन अ मॉडर्न एरा। वही बात है ना, बीमारी से पहले तो इलाज निकाला गया था, फिर बीमारी निकली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जो इलाज को देखते ही नहीं है, हम सिर्फ ये कहते हैं हाँ ये बीमारी हो गई, इसका इलाज कोई नहीं है। प्रिवेंटिव मेडिसिन कुरान पाक में मौजूद है, तो बस हमें यह है कि उसको फॉलो करना है। और आई एम वेरी थैंकफुल कि आपका फोरम जो हमेशा ही कोशिश करता है कि अथेंटिसिटी, लॉजिक्स एंड फैक्ट्स इनके साथ बात की जाए। तो अब जैसे हमें आज पता लगा है, तो अब हमने ये जो बार्स हैं इनको ज़रूर बनाना है, एज ए मेडिसिन भी लेना है, एज ए टेस्ट भी लेना है, एज ए डाइट भी लेना। अच्छा कुछ ड्रिंक भी, एक ड्रिंक भी